Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of History Nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गांव के इलाकों में अमीर किसानों ने खासकर पाटीदार्स और जाट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्यों हिस्सा लिया था ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। आज हम लोग इसके आगे करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। कहता है कि जो गरीब किसान जो थे वह ना सिर्फ ये चाहते थे कि टैक्स कम हो, मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स। कहता है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो किसान जो थे वह छोटे किराएदार थे, यानी कहने का मतलब जो है ज़मींदारों से वह जो है ज़मीन रेंट पर लेकर खेती करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स डिविंडल्ड द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट्स। कहता है कि जैसे जैसे डिप्रेशन जो है, आर्थिक मंदी जो है वह आगे बढ़ी, इनकम जो है वह कम होता गया, जो छोटे किराएदार जो थे, मतलब जो छोटे किसान जो कि ज़मींदारों से ज़मीन लेकर खेती करते थे, रेंट देना उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंड लॉर्ड टू बी रिमिटेड। कहता है क्या उनकी ये मांग थी कि ज़मींदारों को जो वह रेंट देते हैं उस रेंट को जो है वो माफ़ कर दिया जाए। दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। कहता है क्या उन्होंने बहुत तरह के रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स। कहता है कि अक्सर जो है उन मूवमेंट्स को उन्होंने ज्वाइन किया जिसको सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स पार्टियां जो हैं जिसको लीड करती थीं। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. कहता है कि कांग्रेस को इस चीज़ का डर था कि अगर वह छोटे किसानों के नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करेगी तो अमीर किसान जमींदार उससे जो है नाराज़ हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जगहों पर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन्स को जो है सपोर्ट नहीं किया। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तो कहता है कि आप देखेंगे कि जो गरीब किसान थे और कांग्रेस के बीच में रिलेशन जो है वह हमेशा जो है अनसर्टेन रहा, बेहतर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा कि मैक्सिमम जो गरीब किसान जो कि ज़मींदारों से ज़मीन किराए पर लेकर खेती करते थे, जब आर्थिक मंदी स्टार्ट हुई और वह बहुत दिनों तक जो है कंटिन्यू बढ़ती रही और जब किसानों के पास पैसा जो है वह बहुत कम हो गया और वह इस स्थिति में नहीं थे कि वह ज़मींदारों को रेंट दे सकें, तो बहुत सारे जगहों पर उन्होंने नो रेंट कैंपेन्स चलाया जिसको कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम जगहों पर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि इससे अमीर किसान और ज़मींदार जो है वह नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस और किसानों के बीच में, जो गरीब किसान जो थे उनके बीच में रिलेशन जो है वह कभी बेहतर नहीं हो पाया। कहता है क्या कि
किसान, जो छोटे किसान जो थे, खासकर वैसे किसान जो ज़मीन रेंट पर लेकर खेती करते थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन किया जो कि सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स के द्वारा लीड किए गए थे। तो ये जो है वह सेक्शन 3.2 था। फिर आगे कहता है व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेज। कहता है कि बिजनेस क्लासेस मतलब जो व्यापारी वर्ग जो था उसके बारे में क्या, मतलब क्या व्यापारी जो लोग जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया या नहीं लिया, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ उन्होंने अपने आप को किस तरह से रिलेट किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भारतीय व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज डैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। कहता है कि वह अपने बिजनेस का एक्सपेंशन चाहते थे, तो अंग्रेजी सरकार के जिन पॉलिसीज से, जिन नीतियों से उनको दिक्कत हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। कहता है कि वह चाहते थे कि बाहर से जो सामान आ रहा है उससे उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डैट वुड discourage imports. To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927. कहता है क्या कि अपने व्यापारिक हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि जो व्यापारी जो इंडस्ट्रियल जो क्लास जो था, जो बिजनेस क्लास जो था, जो व्यापारिक वर्ग जो था, उसने जो है 1920 में 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की और 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की, लेड बाई prominent industrialists like पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला। कहता है क्या कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ठीक है, और उनकी जो संस्थाएं जो थीं उनको कौन लीड कर रहा था, किसने लीड किया, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने। द इंडस्ट्रियलिस्ट्स अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। कहता है कि आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने जो है कॉलोनियल कंट्रोल, मतलब इंडियन इकोनॉमी पर जो अंग्रेज़ों का जो कंट्रोल जो था उसका विरोध किया। और जब पहली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज्ड टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। कहता है कि उन्होंने जो है पैसे से मदद की और विदेशी सामान को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एट अ टाइम when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। कहता है कि मैक्सिमम जो व्यापारी जो थे उनके लिए स्वराज का मतलब था कि एक ऐसा दौर जब बिजनेस करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, अंग्रेज़ सरकार जो रुकावटें पैदा करती थी वह ख़त्म हो जाए, जहाँ पर आप मन करें वहाँ पर आप ट्रेड करें। बट आफ्टर द फेल्योर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक। कहता है कि लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बनी तो जो बिजनेस ग्रुप जो था अब वह उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं था।
They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress. कहता है कि उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स को जो है वह मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के फैलने से उनको डर लग रहा था। उनको लग रहा था कि इससे बिजनेस जो है वह डिस्टर्ब होगा, और ख़ासकर कांग्रेस के जो नौजवान नेता जो थे, जिनकी विचारधारा जो है वो सोशलिज्म की तरफ जो है धीरे धीरे वह सोशलिस्ट होते जा रहे थे। कांग्रेस के जो नौजवान नेता जो है धीरे धीरे जो है वो सोशलिस्ट होते जा रहे थे। तो इससे भी जो है जो इंडस्ट्रियल क्लास जो था, जो बिजनेस क्लास जो था, वह परेशान था। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको दो सेक्शन पढ़ाया, दो पैराग्राफ पढ़ाया सेक्शन 3.2 का, वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर के अंदर ही रहें तो बेहतर है। That's all. थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।